वल्लभाधीश की जय। 84 वैष्णव वार्तान में वार्ता प्रसंग 38 वासुदेवदास छकड़ा सारस्वत ब्राह्मण सिंहनंद के वासी तीन की वार्ता को भाव कहत है। भाव प्रकाश। वासुदेवदास श्री नंदराय के मुख्य खवास है। नंदराय जी जहाँ जाते तहाँ नंदराय जी के वस्त्र पात्र सब संग ले चलते। लीला में इनको नाम मनसूखा है। सो वासुदेवदास सिंहनंद में एक सारस्वत ब्राह्मण के गर्जन में। सो सारस्वत के द्रव्य बहुत हतो। सो वासुदेवदास बरस 13 के भय। सो हाकिम ने दंड सिंहनंद में ते सप्पे ते लियो। सो वासुदेवदास के पिता पर 2000 को दंड दियो। तब वासुदेवदास ने पिता से कहो, जो हाकिम को दंड काहे को देऊं, हाकिम तो लड़ेंगे। तब वासुदेवदास के पिता ने कही, जो हाकिम सो कैसे बरी आवेंगे। तब वासुदेवदास ने कही, या बात की मैं जानूं, मों को बताई दीजो। सो हाकिम के प्यादे 4 आए। तब वासुदेवदास ने उनसे कहो, हम दंड कौन बात को दे, जो हाकिम सो कहो, जो लड़नो होय तो लड़े, दंड तो हम न देंगे। तब वे चारों प्यादे गारी गरा देने लागे। सो हम तो को पकड़ी के ले चलेंगे। तब वासुदेवदास चारों के हथियार छीन के ऐसो धक्का दिए जो वे चारों दूरी गिरी पड़े। पाछे वो हाकिम पास जाई पुकारे, वासुदेवदास ब्राह्मण हमको मार्यो और हथियार छीन लिए और कहो, हाकिम सो लड़ेंगे। तब हाकिम क्रोध में भरी गयो, 40 प्यादे पठाए और कहो, याही समय वह ब्राह्मण को बांधी लाओ। सो 40 प्यादे को आवत देख वासुदेवदास दौरी के 40 के भीतर बैठे। काऊ की पाग काऊ के हथियार ले, काऊ को मुक्का काऊ को लाद, सो मारी सबन को धरती में गिराए और हथियार छीन एक एक पाग में 5-5 10-10 को बांधी के हथियार सबके ले घर आए। सो सगरे हाकिम पास जाई पुकारे। सो 1 बरस 13-14 को बालक है। सो हमारे सबके हथियार छीन के सबके मुसक बांध्यो। ताते वह बालक कछु मनुष्य नहीं है, को देवता है, ताते तुम समारे रहियो। तब हाकिम ने 5 से मनुष्य आछे अपने संग के पठाए और मन में हाकिम हूँ डर प्यो। सो द्वार के आगे गली में एक छकड़ा आड़े कराए मार्ग बंद करो और छकड़ा पर 1000 मण पत्थर की शीला आड़ी दे आपू हथियार लेके 20 मनुष्य सो बैठ्यो। सो 5 से प्यादे देखी वासुदेवदास फेटा बांधी एक बड़ो लठ लियो, ताको सगरे लोह सो मढ़्यो, मन दोई को भारी। सो लय दौरी के प्यादन के बीच आई लठ फिरायो। सो एक बार फिराए में 50-60 एक के ऊपर एक गिरे। या प्रकार जैसे कुंभार को चाक फिरे ता प्रकार 10-15 फेरा करी सगरे गिराए प्यादे। पाछे क्रोध के आवेश में वासुदेवदास भरी गए। सो हाकिम जहाँ रहत हतो तहाँ दौड़े। सो आड़े छकड़ा 1000 मन को देखी, ताको एक हाथ को धक्का दे उठाए। सो छकड़ा और पत्थर दूरी जहाँ तहाँ जाए पड़े। छकड़ा टूक टूक भयो और छकड़ा पत्थरन को सोर भयो। सो 20 प्यादेन सो हाकिम भाजी जाई सरस्वती नदी में पेरी दूरी भाजी गयो। सो वासुदेवदास हाकिम के चौतरा तूरी गिराए, पाछे अपने घर आए। पाछे रात्रि को हाकिम अपने घर आई। सिंहनंद के भले मनुष्य 2-4 शराब बजाज बुलाई के कहो, तुम वासुदेवदास के घर जाए समाधान करी आओ, जो हम चूके तुम सो दंड लिए। अब तुम कहो तो हाकिमी करो, कहो तो और गाम जाऊं। अब जन्म भरी तुमको कछु न कहूँगा। तब वे हाकिम की सगरी बात कहे। तब वासुदेवदास कहे, हमारे कहाँ हाकिम सो बैर है, आवो रहो। तब हाकिम रहो। दूसरे दिन वासुदेवदास सो मिली के कहो, तुम मनुष्य नहीं हो, कोई देवता हो, सो मुँह पर दया राखियो, काम काज होई सो कहियो। और वो छकड़ा उठाए के डारी दियो। ता दिन ते सगरे गांव के लोग इनको वासुदेवदास छकड़ा कहते। सो वासुदेवदास को गर्व बहुत बढ़्यो, काहू को गांव में मन में लावे नहीं, गारी दे तो सब चुपके रहते। सो एक समय श्री आचार्य जी थानेश्वर बधारे। सो कृष्णदास सरस्वती में नहात हते। ता समय भाग जोगते वासुदेवदास नायवे सिंहनंद सो आए। सो वासुदेवदास जल उछालते कृष्णदास मेघन पास आए। तब कृष्णदास मेघन ने कही, तू कौन है, छींटा देत आयो, ताते रंच दूरी सुधी रीति सो नहा, सबको छींटा तेरे परत है। यह कृष्णदास के वचन सुनी के वासुदेवदास कृष्ण के मारन को हाथ उठायो। सो कृष्णदास को श्री आचार्य जी की कृपा को बल। सो वासुदेवदास के 2 हाथ पकड़ी लिए। सो ये वासुदेवदास बहुत तेरो बल किए, परंतु हाथ छूट्यो नहीं। तब हार मन में माने, पाछे पूछे, तुम कौन हो।
तब कृष्णदास मेघन ने कही, मैं तो श्री वल्लभाचार्य जी साक्षात पुरुषोत्तम प्रकट हैं, तिनको सेवक हूँ। पाछे कृष्णदास मेघन ने पूछी, तुम कौन हो? तब वासुदेव दास कहे, मैं सारस्वत ब्राह्मण हूँ। सो मेरे मन में बड़ो गर्व हो, जो मोह बराबरी बल काहू में नाही। मैं 500 प्यादे सहित हाकिम को हरायो, छकड़ा 1000 मन को डारी दियो। सो मेरे हाथ तुम सहज में पकड़े, मैं बहुत देरो बल कियो छूट्यो नाही। ताते तुम्हारो ऐसो प्रभाव है, सो तुम्हारे स्वामी कैसे होंगे? सो मैं तुम्हारे संग चली के श्री आचार्य जी के दर्शन करूँगो। तब कृष्णदास हाथ छोड़ी दियो। 2 जने नाई के श्री आचार्य जी पास आए। तब श्री आचार्य जी दामोदर दास सो कहे, देख दमला, भगवदीय जाको हाथ पकड़े ताको संसार ते पार उतारे। सो कृष्णदास सहज में वासुदेव दास को हाथ पकड़े, ताके भाग की कहाँ है। सो वासुदेव दास आए, श्री आचार्य जी को दंडोत करी, पाछे विनती करी, जो महाराज शरणी लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तुमको गर्व बहुत मन में रहत है, सो शरणी हमारी आय के कहाँ करोगे, हमारी शरण ते दैन्यता होत है। तब वासुदेव दास कहे, महाराज अब मोको गर्व नहीं चाहिए, गर्व किए बिगार है, अहंकारी को भगवदीय सूझे नहीं। कृष्णदास को अपराध कियो हतो, परंतु भगवदीय मेरे हाथ पकड़े ताते गर्व गयो। अब आप कृपा करो, जाते मेरो जन्म सुफल होई, और आपको प्रागट्य हम सरीखे अधमन के उद्धार अर्थ है। तब श्री आचार्य जी वासुदेव दास को नाम निवेदन कराए और कहे, तेरो नाम वासुदेव दास छकड़ा, आगे गर्व में छके रहते, अब भगवद रस में छके रहोगे, ताते छकड़ा, और 5 इंद्रिय विषय की 6ठों मन बस करेगो, ताते तेरो नाम छकड़ा, और ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य 6 धर्म श्री ठाकुर जी में रहत है, सो तेरे में रहेंगे, ताते नाम छकड़ा। या प्रकार कृपा करी आशीर्वाद दे, सगरे धर्म हृदय में श्री आचार्य जी धरी दिए। सो मानसी सेवा फलरूप में मन लगी गयो, ताते भगवत सेवा इनके ऊपर नहीं पधराए। तब वासुदेव दास ने कही, महाराज सिहनंद पधारिए, तो मेरे माता पिता को शरणी लीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, हमको सरस्वती नदी उल्लंघनी नहीं, ताते सिहनंद न जाएंगे, ताते जाकी श्रद्धा सेवक होने की होय तिनको लाइयो, और सो मति कहियो। तब वासुदेव दास श्री आचार्य जी को दंडोत करी सिहनंद आई माता पिता सो कहे, श्री वल्लभाचार्य जी थानेश्वर बधारे हैं, सो साक्षात भगवान को स्वरूप है, ताते तुम सेवक हो, मैं उनको सेवक वे के आयो। तब माता पिता ने कही, हम काल ही सवेरे चलेंगे, आजू तो खान पान करी चुके। यह बात कहे सो इनके पड़ोस में सास बहू रहती हती, क्षत्रानी हती। सो सास को नाम गुर्जा, बहू को नाम समराई। सो इन यह बात सुनी। तब वासुदेव दास सो पूछे, तुम माता पिता को सवेरे कहाँ ले जाओगे? तब वासुदेव दास जा प्रकार सेवक भय हते, सो सब प्रकार कहे, जो मैं ऐसे अहंकारी दुष्ट हतो, सो मोको अंगीकार किए। तब सास बहू ने कही, सवेरे हमहू को ले चलियो। पाछे यह बात सब सिंहनंद में लोगन ने सुनी। जो थानेश्वर में श्री वल्लभाचार्य जी बड़े महापुरुष पधारे हैं, जिनको सेवक वासुदेव दास छकड़ा है, सो अहंकारी भयो, सो सगरो गाम दर्शन करन को थानेश्वर आयो। तामे कितनेक नाम पाए, कितनेक समर्पण किए। थानेश्वर गाम में हूँ बहुत जने सेवक भये। सो सवेरे वासुदेव दास माता पिता को और सास बहू को सरस्वती में नवाई श्री आचार्य जी के पास आए, दर्शन करी, दंडोत किए। पाछे वासुदेव दास ने विनती करी, महाराज ये माता पिता हैं, इनको शरणी लीजिए, और ये सिहनंद में सास बहू रहती है, या बहुत को धनी मरी गयो, या बहू को धनी मरी गयो, सो यो 2 आपकी शरणी हैं। तब श्री आचार्य जी सास बहू को नाम सुनाई निवेदन कराए, और वासुदेव दास के माता पिता को नाम सुनाए। तब वासुदेव दास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी, महाराज माता पिता को ब्रह्म संबंध कराइए। तब श्री आचार्य जी कहे, इनको इतनो ही अधिकार है, इनसो निवेदन न सदेगो, तेरे संबंध सो इनको उद्धार करी दियो। तब सास ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ कर्तव्य है, सो आप कृपा करी के कहिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम भगवत सेवा करो। तब सास ने विनती करी, महाराज अब हमको सेवा बदराई दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहे, तुम सरस्वती नदी में जाओ, तहाँ तुमको भगवत स्वरूप प्राप्ति होएगो, सो ले आओ। तब सास सरस्वती पर आई, देखे तो जल के किनारे एक ठाकुर विराजे हैं। सो देखे कि बहुत प्रसन्न भई, लाए के श्री आचार्य जी को दियो। तब श्री आचार्य जी पंचामृत कराई के सास बहू के माथे बदराए। श्री ठाकुर जी को नाम श्री दामोदर जी धरे।
पाछे कहे घर जाई के सेवा करो। तब सास बहु घर आई, सास चतुर हती सो सेवा करे, बहु भोरी हती सो ऊपर की परचारगी करती। सो सास बहू की वार्ता आगे कहेंगे, तहाँ इनको लीला को स्वरूप भाव कहेंगे। पाछे वासुदेवदास सो श्री आचार्य जी कहे, अब तुम माता पिता को लेके घर जाओ। तब वासुदेवदास ने कही, मेरो मन आपके संग रहवे को है। तब श्री आचार्य जी कहे, अब तो तुम माता पिता को घर ले जाए के गांव में रहो। पाछे माता पिता की देह कछुक दिन में छूटेगी, तब तू हमारे घर में आई रही हो। तब वासुदेवदास दंडवत करी माता पिता को सिंहनंद में ले गए। श्री आचार्य जी पृथ्वी परिक्रमा को आगे पधारे। वार्ता प्रसंग 1। और एक समय श्री आचार्य जी अडेल में विराजत हते। सो एक दिन भंडारी ने श्री आचार्य जी सो कही, महाराज आज भंडार में सीधो सामान कछु नहीं है। तब श्री आचार्य जी एक सोने की कटोरी श्री ठाकुर जी के मंदिर में ते लाई दिए और कहे, आजू के लायक राजभोग पर्यंत की सामग्री ले आओ, अधिकी मति लाइयो। यह बनिया के यहाँ कटोरी गहने धरी आइयो। तब भंडारी सोने की कटोरी ले बनिया के यहाँ धरी राजभोग की सामग्री सब लायो। पाछे सामग्री करी श्री ठाकुर जी को भोग धरी समयानुसार भोग सराय, आरती करी अनुसार कराए। महाप्रसाद श्री यमुना जी में बधराई दियो और बाकी गायन को खवाई दियो। आप परिकर सगरे सेवक सहित भूखे ही बैठे रहे। भाव प्रकाश। सो यह वैष्णव को शिक्षा दिए, जो श्री ठाकुर जी की वस्तु होई सो वैष्णव को लेनो नहीं, ठाकुर अरोगे यह रीति सबको सिखाए। और यहाँ सिंहनंद के सगरे वैष्णव मिली के श्री आचार्य जी की भेंट की मोहर 30 हती, सो वासुदेवदास छकड़ा को दीनी। जो ये श्री आचार्य जी को पहुँचती होई तो आछो। तब वासुदेवदास वैरागी को भेष धरी सगरी मोहर को लाख के गोला सालीग्राम जैसे करी चंदन चढ़ावत चले। सो सिंहनंद के चले थानेश्वर रहे। वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए थानेश्वर के चले दिल्ली रात्रि रहे। वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए दिल्ली के चले मथुरा रहे। वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए मथुरा के चले आगरे रात्रि रहे। वैष्णव के घर महाप्रसाद लिए मार्ग में चोर ठग मिले सो जाने, जो बैरागी है सालीग्राम पूजत जात है। भाव प्रकाश। वासुदेवदास के शरीर में बल बहुत हतो, ऐसो क्यों किए? सो याते जाने जो यह श्री आचार्य जी को द्रव्य है, कहूँ मार्ग में सोई जाए तब को चोरी करे। सन्मुख तो काहू को सामर्थ नाही जो ले सके, और गुरु की सेवार्थ सालीग्राम की रीति करी ले गयो हो, सो भगवद अपराध हूँ मन में नाही लाए। सो याते जो गुरु को कार्य करनो कोई प्रकार सो होई गुरु सेवा बने, तासो भगवद अपराध बाधक नाही। भगवत सेवा में गुरु अपराध सो डरपत रहनो यह जताए। पाछे आगरे सो चले सो 2 दिन चबे ना सो काम चलाए। तीसरे दिन तीसरे प्रहर जा दिन श्री आचार्य जी भूखे बैठे रहे, ता दिन अडे लाए। सो गाम बाहिर आई लाख को गोला फेरी मोहर काढ़ी आए। श्री आचार्य जी महाप्रभु को दियो, मोहर 30 आगे धरी। महाप्रभु सो विनती किए, महाराज सिंहनंद के वैष्णव को भेंट है। तब श्री आचार्य जी कहे, वासुदेवदास इतनी मोहर तू कैसे लायो? मार्ग में चोर ठग बहुत हैं। तब वासुदेवदास ने कही, महाराज यह बात तो मैं न कहूँगो, आपो खिजोगे सुनी के। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, हम तेरे ऊपर प्रसन्न होंगे, न खींचेंगे, जैसे लायो सो कही दे। तब वासुदेवदास ने सब प्रकार कहो, जो लाख को गोला करी चंदन चढ़ावत आयो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, ऐसे न करिए, भगवत स्वरूप को आकार करी पाछे अन्यथा करनो पड़े। तब वासुदेवदास ने कही, महाराज कछु प्रतिष्ठा करी न हती, लाख को गोला बांध्यो हतो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, तऊ ऐसे न करिए। पाछे भंडारी को बोलाए 30 मोहर श्री आचार्य जी महाप्रभु दिए और कहे, मंगलाते ले सेन पर्यंत की सामग्री ले कटोरी छुड़ाई ले आवो। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु सेन पर्यंत पहुँची, श्री ठाकुर जी को अनुसर कराए, आप भोजन किए। ता पाछे श्री अक्का जी आदि सगरे परिकर भोजन किए। तब वासुदेवदास को महाप्रसाद की पातर धरी, सगरे सेवक वैष्णव महाप्रसाद लिए। पाछे 30 मोहर की पहुँच लिखी। श्री आचार्य जी महाप्रभु वासुदेवदास को दूसरे दिन विदा किए। सो वासुदेवदास कछुक दिन में सिंहनंद आए पहुँचे, पत्र वैष्णवन को दिए। तब सगरे वैष्णव प्रसन्न हुए। वासुदेवदास से पूछो, जो तुम इतनी दूरी मोहर कैसे ले गए? राह तो निबहत ऐसी नहीं, ठग चोरन को डर है बहुत ही। तब वासुदेवदास उन वैष्णवन आगे सब प्रकार कहे। तब सगरे वैष्णव वासुदेवदास की सराहना करन लागे। वार्ता प्रसंग 2। और एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु के बड़े पुत्र श्री गोपीनाथ जी आगरे पधारे। सो श्री गोसाई जी की भेंट 100 मोहर हती, 100 मोहर हती, सो वैष्णव श्री गोपीनाथ जी को दीनी।
इतने ही में सिंहनंद सो वासुदेवदास छकड़ा आगरे आए। ता समय श्री गोपीनाथ जी ने कही, जो ऐसो कोई वैष्णव है जो ये 100 मोहर अडिल पहुँचावे। तब वासुदेवदास ने कही, जो महाराज मो को देव मैं पहुँचाऊँगा। तब गोपीनाथ जी श्री गोसाई जी को पत्र लिखी दियो और 100 मोहर वासुदेवदास छकड़ा को दीनी। तब वासुदेवदास वैसे ही लाख को गोला करी चंदन चढ़ावत बैरागी भेष सो चले। मार्ग में चबेनी को लई सो तीसरे दिन अडेल आई लाख में ते मोहर निकासी। श्री गोसाई जी को आए दंडत करी श्री गोपीनाथ जी को पत्र दे के 100 मोहर आगे धरी। तब श्री गोसाई जी पत्र को बाँची मोहर संभारी भंडारी को दिए। पाछे वासुदेवदास को महाप्रसाद लिवाए। ता पाछे दूसरे दिन मोहरन की पहुँच आप श्री गोसाई जी लिखे वासुदेवदास को दिए। तब वासुदेवदास श्री गोसाई जी को दंडत करी अडेल ते चले। सो तीसरे दिन आगरे आए श्री गोसाई जी को पत्र श्री गोपीनाथ जी को वासुदेवदास दिए। तब श्री गोपीनाथ जी वह पत्र बाँची के वासुदेवदास ऊपर बहुत प्रसन्न भये। पाछे पूछे, जो इतने मोहर मार्ग में अकेले कैसे तुम ले गए। वासुदेवदास, सो प्रकार तो हम सो कहो। तब वासुदेवदास सब प्रकार श्री गोपीनाथ जी सो कहे। तब श्री गोपीनाथ जी वासुदेवदास सो कहे, जो ऐसे कबहू न करिए। यह वासुदेवदास छकड़ा चुप वे रहे। भाव प्रकाश, सो याते जो यह मर्यादा की आज्ञा है, जो दोष लगे गुरु के कार्यार्थ या में कहाँ दोष है। या प्रकार वासुदेवदास एक पुष्टि कार्य सर्वोपरि जानते, ताते या प्रकार सो सेवा करी। वार्ता प्रसंग 3। और एक समय श्री गोसाई जी श्री मथुरा में विराजत हते। सो श्री ठाकुर जी सो राजभोग सो पहुँची आप भोजन करी बैठक में पधारे। तब आगरे में रूपचंद नंदा श्री गोसाई जी के सेवक हैं। तिनको श्री गोसाई जी पत्र लिखे। तामे वसंत पंचमी की सामग्री मंगाए। पाछे वासुदेवदास को बुलाई के पत्र दे के श्री गोसाई जी कहे, जो इतनी सामग्री आगरे दे रूपचंद नंदा सो लेके सांझ ताई आई रही हो। और एक टोकरा महाप्रसाद मंगाई, एक चादर की झोली बनाई। वासुदेवदास के गरे में डारी महाप्रसाद तामे भराए। तब वासुदेवदास ने श्री गोसाई जी से विनती करी, जो महाराज जोड़ा पहरे महाप्रसाद कैसे ले तो जाऊं। तब श्री गोसाई जी कहे, तुमको दोष नहीं, श्री ठाकुर जी की सेवार्थ जात हो, सो जोड़ा को पहरे ही आनंद सो प्रसाद लेत चले जइयो। तब वासुदेवदास प्रसाद लेते ही मथुरा आते चले। सो आगरे में जाय के रूपचंद नंदा के घर गए। ता समय रूपचंद नंदा महाप्रसाद ले हाथ धोवत हते। सो वासुदेवदास छकड़ा को देखी भगवत स्मरण करी घर में कहे, बड़ो हांडा धरी रसोई चढ़ाओ। तब वासुदेवदास ने कही, रसोई होएगी तहाँ ताई मैं न रहूँगो। पत्र बाँची मुको सामग्री लेवाई देऊ, अब ही मथुरा जाऊँगो। तब रूपचंद नंदा श्री गोसाई जी को पत्र माथे चढ़ाई बाँची के अपने भाई सो कहे, जो घर में जितनो अन्न सगड़ी महाप्रसाद होए सब एक टोकरा में ले छारछू दरवाजे जाई बैठियो, मैं बाजार में हुई आवत हूँ। तब रूपचंद नंदा वासुदेवदास को बाजार में आई बसंत लायक सुंदर वस्त्र आदि सामग्री लेके देन लागे। तब वासुदेवदास ने कही, मेरो हाथ प्रसादी है, ताते तुम मेरी पीठी सो बांधी देऊ। तब रूपचंद नंदा वासुदेवदास की पीठी सो सब सामग्री बांधी पत्र लिखी के दिए। वासुदेवदास के संग छारछू दरवाजे आए। भाई सो महाप्रसाद को टोकरा ले वासुदेवदास की झोली भरी दीनी। पाछे विदा करी के दो भाई घर आए और वासुदेवदास महाप्रसाद लेत आगरे सो चले। सो तीसरे पहर भय श्री गोसाई जी पोढ़ी उठी के मुख धोई के गादी पर बिराजे हते। ताही समय वासुदेवदास आए ठाड़े भये। पाछे श्री गोसाई जी सो विनती किए, जो महाराज मेरो हाथ प्रसादी है और सामग्री मेरे पीठी पर बंधी है। तब श्री गोसाई जी प्रसन्न हुई आप उठी के वासुदेवदास की पीठी सो सामग्री खोली लिए। पाछे रूपचंद नंदा को पत्र ले बाँची के श्री गोसाई जी प्रसन्न भये। पाछे श्री गोसाई जी वासुदेवदास सो श्री मुक्ते कहे, जो वासुदेवदास तेरे लिए महाप्रसाद की पात्र ढांकी राखी है, सो भीतर जाई महाप्रसाद ले। तब वासुदेवदास नाई के महाप्रसाद लिए। पाछे सगरी सामग्री श्री गोसाई जी सिद्ध करी राखे। सबेरे बसंत पंचमी हती, सो उत्सव किए। वासुदेवदास को दर्शन कराए। सो वासुदेवदास सेवा में या प्रकार तत्पर रहते। वार्ता प्रसंग 4। और श्री गोसाई जी सेवा ते पहुँची खवास सो कहे, जो आसन जारी संध्या वंदन को साज लेके विश्राम घाट पर चलियो। सो आप 10-5 वैष्णव वासुदेवदास छकड़ा को संग ले विश्रांत घाट नित्य पधारते। तहाँ श्री गोसाई जी संध्या वंदन करी के पाछे श्री केशवराय जी के दर्शन को जन्म स्थान नित्य दर्शन को जाते। सो एक दिन मथुरिया चौबे मिली के काजी पास जाई। काजी सो कहे, श्री गोसाई जी की चुगली करी, जो तुम इनको लागा बांधी द्वय
एक दिन करो तो इनके सेवक ऐसे हैं जो तुमको हजारन रुपया देंगे। तब काजी द्वेष से मनुष्य हथियार बंद लेके संग जन्मस्थान के आसपास ठाड़ो वे रहो। सो जब श्री गुसाई जी केशवराय जी के दर्शन करी के बाहर पधारे, तब काजी के लोग सावधान होने लागे। तब श्री गुसाई जी सो वासुदेव दास ने विनती करी, जो महाराज इनकी नज़र बुरी दिसत है। तब श्री गुसाई जी कहे, तेरो ये कहाँ करेंगे, अपने इनसो कछु वैर नहीं है, ताते चलो चली। तब वासुदेव दास आगे चले। तब काजी के मनुष्य पास आए के कहे, जो अब कहाँ जाओगे। तब वासुदेव दास ने फिर श्री गुसाई जी से विनती करी, कहो महाराज ये बुरी नजरी सो आए हैं। तब श्री गुसाई जी कहे, तो सो होए सो तू कर। तब वासुदेव दास 4 पेंड आगे चली। एक के पास डाल और गुरज हती, ताको एक थापकी मारी, सो वह थाप के लागत ही गिरी पड़ो। तब वासुदेव दास वाकी ढाल और गुरज लेके मनुष्य 20-25 गिराई दिए। तब सगरे बाजी के एक बड़ी हवेली के भीतर काजी सहित जाए किवाड़ लगाए लिए। सो वासुदेव दास ने श्री गुसाई जी से कहो, जो भले एक ठौरे एक घर में सब दसे हैं, आप कहो तो चारों ओर दे हवेली की भींती गिराए दो, सगरे दबी मरेंगे। तब श्री गुसाई जी कहे, ऐसे मती करो, तेरो यह कहाँ बिगाड़े हैं, अपने विश्रांत चलो। तब श्री गुसाई जी विश्रांत पधारी के संध्या वंदन करी घर पधारे। पाछे दूसरे दिन श्री गुसाई जी जन्मस्थान दर्शन को पधारे। तब काजी 2-4 मनुष्य संग ले गले में पटुका डारी श्री गुसाई जी से विनती कियो, जो महाराज मेरो अपराध क्षमा करो, मोसो लोगन ने आपकी चुगली करी हती, सो अब उनसो समझोंगो, जो मोसो कन्हैया और भीम सो लरावत हैं, सो आप साक्षात कन्हैया हो, जो इन सबनी को बचाए, नहीं तो यह भीम सबन को मार तो, परंतु अब मोसो कछु टहल आज्ञा करो। तब श्री गुसाई जी कहो, जो तुमसो जाने चुगली करी हुई, तासो तुम कछु मति करियो। तब काजी विनती करी गयो और मन में कहो, जो देखो दुष्टन ने इनकी चुगली करी, और ये कन्हैया ऐसे दयाल जो बैरी पर हु दया करी, सो वासुदेव दास ऐसे कृपा पात्र रहते। वार्ता प्रसंग 5। और सिंहनंद में वैष्णवन के घर उत्सव में जब बड़ो उत्सव हो तब तो वासुदेव दास को महाप्रसाद को बुलावते, और छोटे उत्सव में 10-20 वैष्णव बुलावते, तामे वासुदेव दास को न बुलावते। सो कछुक दिन में सिंहनंद के सगरे वैष्णव श्री गुसाई जी के दर्शन को श्री गोकुल आए। तब वासुदेव दास ने श्री गुसाई जी से विनती करी, कहो, जो महाराज ये वैष्णव उत्सव कीर्तन में मोको बुलावत नहीं। तब श्री गुसाई जी उन वैष्णवन सो कहे, जो तुम वासुदेव दास को उत्सव कीर्तन में क्यों नहीं बुलावत हो। श्री आचार्य जी के कृपा पात्र भगवदीय हैं, इनको बुलाए बिना कैसे चले। तब वैष्णवन ने श्री गुसाई जी से विनती करी, महाराज बड़े उत्सव में तो बुलावत हैं, और छोटे उत्सव में 10-20 वैष्णव की सामग्री एक अकेले लई तो वो भूखे रहे, तब अपराध परे, ताते नहीं बुलावत। तब श्री गुसाई जी कहे, बंधान बांधो, जो 200 वैष्णव बुलावे को मनोरथ होए तो 100 बुलाओ, 100 में वासुदेव दास, और 100 को मनोरथ होए तो 50, और 50 में वासुदेव दास, जो 50 को मनोरथ होए तो 25, और 25 में वासुदेव दास, और 10 को मनोरथ होए तो 5, और 5 में वासुदेव दास। 10 ताई तो इनको बुलावो, और 5 बुलावो तो इनको नहीं। तब वैष्णव ने कही, महाराज ये भूखे रहे तो अपराध हुई। तब श्री गुसाई जी कहे, या में तुमको अपराध नहीं, या प्रकार करियो। सो तब ते श्री सिंहनंद के वैष्णव वासुदेव दास को उत्सव में बुलावन लागे। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो भगवदीय एक ही बुलाए, तामे सब आए, भगवदीय के आगे आए श्री ठाकुर जी बेगे प्रसन्न होए। वार्ता प्रसंग 6। और वासुदेव दास के जजमान आगरे में बहुत रहते, सो पितर पक्ष में वासुदेव दास आगरे जाते। सो सगरे क्षत्रियन को न्योता मानते, सबके घर महाप्रसाद लेते, धोती उपरना तथा कपड़ा को थान दक्षिणा सब लेके 15 दिन को भेलो करी। पाछे जब पितर पक्ष हो ही चुके, तब दक्षिणा के पैसान को चामर और खांड ले श्री गोकुल आए भंडार में देते, और कपड़ा सब ठोर छन्ना मंदिर वस्त्र पहुँचवे को साक घर भंडार पानघर फूलघर आदि में नए वस्त्र करते। सो श्री गुसाई जी सब ठोर नए वस्त्र देखी के पूछे, जो सब ठौर एक ही बेर नए वस्त्र कहाँ ते आए। तब सगरे सेवक कहो, जो महाराज वासुदेव दास लाए हैं, उनने किए हैं। तब श्री गुसाई जी वासुदेव दास से पूछे, जो इनने नए वस्त्र तुम कहाँ ते लाए। तब वासुदेव दास कहे, महाराज आगरे में क्षत्रिय मेरे यजमान रहते, सो पितृपक्ष में मैं हुआ जाई 15 दिन रही उनके घर महाप्रसाद लेत हूँ।
वे दक्षिणा और कपड़ा देत हैं। सो दक्षिणा के चामर खांड लाई भंडार में देत हूँ, वस्त्र के छन्ना आदि करत हूँ। तब श्री गोसाई जी प्रसन्न हुई कहे, जो देखो भगवदीय को कार्य अलौकिक में लगाई दिए हैं। पाछे वर्ष के वर्ष जब श्री गोसाई जी सब ठोर नए छन्ना पोतना मंदिर वस्त्र देखते, तब पूछते जो वासुदेवदास ने करे होंगे। तब सब सेवक कहते आगरे ते वासुदेवदास लाए हैं। सो श्री गोसाई जी वासुदेवदास के ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। भाव प्रकाश या में यह जताए, जो लौकिक वैदिक कार्यार्थ भगवदीय वैष्णव को कछु दीजिए तो भगवदीय अलौकिक करी दे। आगरे के यजमान श्राद्ध करी के श्राद्ध के नाम सो देते और वासुदेवदास ले श्री गोसाई जी के घर अंगीकार करावते। तामे वे क्षत्रिय लोग हु कृतार्थ भय और इनके पितर हु कृतार्थ हो गए। सो वासुदेवदास के हृदय में ऐसो दृढ़ भगवद आश्रय हतो, जो लौकिक को कछु मन में लावते नहीं। श्राद्ध के नाम सो महाप्रसाद हु लेते, श्राद्ध संबंधी ले अलौकिक करते, परंतु इनको बाधक कछु न हतो। ऐसो भगवत बल सदानंदालय की लीला को काम काज किए हैं। यहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभुन की टहल करे, फेरी लीला रस को अनुभव किए, परंतु निकुंज लीला को अनुभव नहीं। नंदालय की लीला को है, ताते नंदालय की लीला को अनुभव भयो। सो वासुदेवदास छकड़ा ऐसे भगवदीय है, ताते इनके माथे श्री ठाकुर जी नाही पधराए। लीला में हूँ वस्तु सामग्री लाए के श्री यशोदा जी को देते। वार्ता प्रसंग 7। और जब श्री गोसाई जी परदेश को पधारते, तब वासुदेवदास संग जाते। सो एक छकड़ा को भार उठाई ले चलते, ताते सबको इनको वासुदेवदास छकड़ा कहते। ऐसे टेक के वैष्णव हैं, ताते वासुदेवदास की वार्ता कहाँ ताई कहिए। वल्लभाधीश की जय।